हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। इस स्टोरी में दोस्तों एक व्यक्ति होता है जो दुनिया का हर ताला खोल देता है। ऐसा कोई लॉक बना हुआ नहीं रहता है जिसको वो खोल नहीं सकता है। दुनिया के सभी लॉकों को, सभी तालों को वो जो है आसानी से खोल देता है। ऐसा कोई ताला बना हुआ नहीं है दोस्तों जिसको वो खोल नहीं सकता है। मतलब उस व्यक्ति के पास हर ताले की जो है दोस्तों चाबी होती है। तो जो है हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से ताला खोलने में काफ़ी माहिर होता है। ऐसा कोई ताला बना हुआ नहीं होता है दुनिया में जिसको वो खोल नहीं सकता है। ये कला जो है उसने अपने अंदर जो है उसने इस कला में जो है महारत हासिल कर ली थी कि दुनिया में सभी तालों को वो है जो आसानी से खोल सकता है। तो ये बात जो है दोस्तों वहाँ के जो महाराज है उनके पास पहुँचती है। महाराज सोचते हैं वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है कि ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे राज्य में जो दुनिया के सारे तालों को आसानी से खोल सकता है। ऐसा कोई ताला बना हुआ ही नहीं है जिसको वो खोल नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की तो जो है परीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम उसको मेरे को देखना चाहिए कि वो एक्चुअल में ऐसा कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो उसकी जो है ये परीक्षा मुझे लेनी होगी कि वो एक्चुअल में ताला खोल पाता है या नहीं खोल पाता है। तो डिसाइड कर लिया महाराज ने उसकी परीक्षा लेने का जो है वो उन्होंने सोचा कि उसकी परीक्षा तो जरूर लेनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं कि भाई तेरे को जो है हमें परीक्षा देनी होगी कि तू जो है वास्तव में दुनिया के सारे तालों को आसानी से खोल सकता है। इस बात को तेरे को साबित करना होगा पूरे राज्य के सामने। तो तेरे को अगर ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो बता। तो वो उस व्यक्ति को तो जो है अपनी कला पे कोई किसी भी प्रकार की कोई शंका थी नहीं। कॉन्फिडेंस से भरपूर था, आत्मविश्वास से भरपूर था, उसको अपनी कला पे पूरा विश्वास था। उसने जो महाराज का चैलेंज जो है तुरंत स्वीकार कर लिया और बोलता है कि महाराज आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस दिन चाहें मेरे को बुला सकते हैं। मैं किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको बता दूंगा कि मैं दुनिया के सभी तालों को आसानी से खोल सकता हूँ। महाराज भी उसका जो ये गजब का आत्मविश्वास देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि वाह, इसका मतलब कुछ तो बात है इसमें कि ये वाकई में ताले तो खोल सकता है। जब इसने इतने कॉन्फिडेंस से जो है मेरा चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया। डेट डिसाइड हो जाती है, टाइम डिसाइड हो जाता है, व्यक्ति को बुला लिया जाता है, राज्य के सभी लोग आ जाते हैं और महाराज जो है उस व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं और बोलते हैं कि ये जो तेरे सामने दरवाजा है इसको तू जो है खोल के बता 5 मिनट के अंदर। अगर तूने 5 मिनट के अंदर इस दरवाजे को खोल दिया तो हम तेरे को माला माल कर देंगे। तेरे को लाइफ में कभी भी पैसे की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी। और अगर तूने नहीं खोल पाया, अगर तू नहीं खोल पाया इस लॉक को, तो हम तेरे को बंदी बना लेंगे, जेल में डाल देंगे और फांसी पे लटका देंगे। तो व्यक्ति जो है थोड़ा इस बात को लेके थोड़ा घबरा जाता है। तो यही फर्क होता है दोस्तों, जब एक्चुअल में हम एग्जाम देते हैं और एक्चुअल में जब हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो इसी प्रकार का डिफरेंस, इसी प्रकार का प्रेशर जो है फील होता है। तो उस जो ये महाराज ने उसको जो ये सेकंड वाला पॉइंट बता दिया कि तेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, उससे वो व्यक्ति थोड़ा घबरा जाता है और वो थोड़ा प्रेशर फील करने लग जाता है। प्रेशर में जो उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो उसको खोलने की कोशिश करता रहता है। हड़बड़ाहट में आता है, थोड़ा फास्ट कोशिश करता है, जल्दी 5 मिनट 2 मिनट हो जाती है, घबराता रहता है। उसको तो बस वही टेंशन कि अगर मैं नहीं खोल पाया तो मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, फांसी हो जाएगी, मेरी ये कला मेरे पे भारी पड़ेगी और मैं तो जो है फांसी पे लटक जाऊंगा। ये ऐसी कौन सी कला और ऐसे कौन सा जो है मैंने ये चैलेंज जो है स्वीकार कर लिया कि इसके लिए तो मेरे को जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। 2 मिनट गुजर चुके हो, वो फास्ट कोशिश करता है, बहुत हड़बड़ाहट में आ जाता है, कोशिश लेकिन करता रहता है, बहुत ही पूरा अपनी जो भी उसका हुनर था वो लगा देता है। मतलब पूरी अपनी एनर्जी लगा देता है वहाँ पे। मतलब लग रहा होता है कि एक्चुअल में उसके पास कुछ कला है, वो अपनी कला को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। वहाँ पे जो लगा हुआ रहता है उस लॉक को खोलने के लिए, उस दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि 200% एफर्ट के साथ लगा रहता है। 4 मिनट हो जाती है दोस्तों, घबरा जाता है पूरी तरह, 4.5 मिनट हो जाती है और अंत में जो 5 मिनट हो जाती है, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस दरवाजे का लॉक खोलने में कामयाब बिल्कुल नहीं होता है। वो दरवाजा का लॉक वो नहीं खोल पाता है, हार मान लेता है, घबरा जाता है कि अब मुझे फांसी हो जाएगी। इसी घबराहट की वजह से उससे लॉक नहीं खुला होता है। ये तो हम सब समझ सकते हैं कि प्रेशर जो है कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर जो है यहाँ पे जो इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, वो बोलता है व्यक्ति कि महाराज मैंने दुनिया के सारे ताले खोले, मैंने भी इस ताले पे भी, मैंने जो इस लॉक पे भी इतनी सारी कला जो है लगा दी, लेकिन ये ताला जो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा क्या, कहाँ से मंगवा लिया आपने ये ताला। तो महाराज बोलता है कि
भाई देख, बात ऐसी है कि इस दरवाजे पर एक्चुअल में लॉक लगा हुआ ही नहीं था, इस पे किसी प्रकार का कोई ताला नहीं था, कोई लॉक नहीं था। ये दरवाज़ा अगर तू थोड़ा सा धक्का देता तो ये वैसे ही खुल जाता। तो जो है व्यक्ति जो है अपना सिर पकड़ लेता है, बोलता है ये मैंने क्या कर दिया, कम से कम मैं थोड़ा एक बार धक्का दे के तो देखता है, ये दरवाज़ा जब लॉक था ही नहीं तो मैं इसको खोलूँगा कैसे। तो व्यक्ति जो है बड़ा दुखी होता है, लेकिन महाराज उसको फांसी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, तेरे अंदर इतनी कला है, हम केवल तेरे को ये सिखाना चाहते थे कि प्रेशर को किस प्रकार जो है हैंडल किया जाता है। और कला होना एक अलग बात है, और सही समय पे सही डिसीजन सूझबूझ के साथ अपने दिमाग का जो है आत्मविश्वास बनाए रखना एक अलग बात है, एक अलग अलग प्रकार की कला है कि हम जो है किस प्रकार से जो है अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं। कई बार जो है काफ़ी कुछ हुनर होते हुए भी हम जो है अपनी सूझबूझ नहीं होने की वजह से जो है जंग हार जाते हैं। इसलिए जो है सूझबूझ की एक अलग कला होती है, और जो हुनर होता है वो अपनी जगह अपना एक अलग स्थान रखता है। इसलिए व्यक्ति को अपना आत्मविश्वास, अपनी कूलनेस और अपनी सूझबूझ जो है, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, कभी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और हमेशा आत्मविश्वास के साथ, सूझबूझ के साथ सभी प्रकार की कोशिशों को जो है अपनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि लकीर के फ़कीर हो जाए, एक ही तरफ बढ़ते रहें, सभी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। तूने सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन ये ट्राई नहीं किया कि कम से कम इसके एक बार धक्का देके देख लूँ, हो सकता है कि ये लॉक हो ही नहीं। तो ये जो है हम तेरे को सिखाना चाहते थे। बाकी तो हम तेरे को हमारे राज्य में बहुत ही ऊंचे दर्जे का स्थान देंगे, इतनी बड़ी कला तेरे पास है, और तूने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम तेरी कला से प्रसन्न हुए, तेरे को राज्य में जो है बड़ा ऊंचा स्थान देंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमने यही सीखा है कि कई बार समस्या हमारे सामने होती ही नहीं है, हम जबरदस्ती उसके सॉल्यूशन में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर समस्या है ही नहीं तो हम उसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। हमने अपनी सोच से उस समस्या को बना लिया है, तो हम उसका समाधान कभी नहीं खोज सकते। एक्चुअल में समाधान तो उस प्रॉब्लम का होगा जो हमारे सामने आएगी। जब समस्या आई नहीं तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आपको जो है लाइफ में यही ध्यान रखना है कि हम बेकार की चिंता नहीं करें, बेकार में जो है समस्याओं को बनाए नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम फालतू में सोच के उसके सॉल्यूशन को लेके क्यों परेशान हो रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, और आराम से जो है शांति से अपनी लाइफ को जीना है, और अपने वर्तमान को ध्यान में रखते हुए चलना है। और फालतू में जो है प्रॉब्लम का जो फॉर्मुलेशन है, मतलब समस्याओं का जो मन में हमने जाल बना रखा है, उससे बचना है, और आराम से जो है लाइफ को जीना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके और दोस्तों का भी जो है इस स्टोरी को सुन के मोटिवेशन बढ़े। और दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हम इसी प्रकार की मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए आगे भी लेके आते रहें। ओके, थैंक यू।